हर किस्म की तारीफ़, बड़ाई और बुज़ुर्गी, हम्द व सना की बिरियाई उस अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जिसने हम सब को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया है। और बेशुबहा दरूद व सलाम का तोहफ़ा नाजिल हों ताजदार मदनी अहमद मुस्तफ़ा सैयदुल अंबिया सरदार मुस्तफ़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात गिरामी पर, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर बेइंतहा खूबियों के साथ इस दुनिया में मबूस फरमाया। इस्लामी साथियों और भाइयों, आज के इस खुतबा जुमा के अंदर आपके सामने जिस मौजू के लेके पेश खिदमत है वो है ज़कात की अहमियत और उसके मसाइल। याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के मानने वालों को और इस्लाम पर चलने वालों को रब्बुल आलमीन ने हर जगह पर, हर कदम पर उनकी जो खुसूसियात हो सकती है वो सारी चीज़ें बयान फरमाई हैं। और उसी मुनासिबत से एक साहिब माल के ऊपर, जिनके पास माल हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनको मालो दौलत से नवाजा है, तो उनके माल के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात भी फ़र्ज़ किया है। जिस तरीके से सलात फ़र्ज़ हैं, नहीं नमाज, उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात को भी फ़र्ज़ किया है। अगर कोई आदमी साहिब माल हैं, अल्लाह ने उनको मालो मता से नवाजा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें मालो सरवत से नवाजा है, तो माल के ऊपर मैल भी आता है, माल के ऊपर मैल भी आता है। जिस तरीके से हम कपड़ा पहनते हैं और कपड़े में 1 से 2 दिन अगर पहनने लगें तो ऑटोमेटिक वो कपड़ा ख़राब हो जाता है, मैल जमने लगता है, दाग धब्बा आने लगता है। जिस्म के अंदर भी आप देखिए कि अगर कोई आदमी 1 दिन 2 दिन 10 दिन तक ना नहाए तो कितना भी गोरा चट्टा आदमी रहेगा, यकीनन उसकी स्किन पर और उसकी चमड़ी पर मुख्तलिफ किस्म के धब्बे और उसकी जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाती है। यानी मैल उसको धीरे धीरे दबा करके और उसके असलियत को ख़राब कर देती है। तो उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के लिए या लोगों के ऊपर माल भी एक बहुत खूबसूरत नेमत है। माल क्या है? एक बहुत खूबसूरत नेमत है। उस नेमत के ऊपर, उस माल के ऊपर धीरे धीरे क्या होता है, मैल आना शुरू हो जाता है। और अगर उस मैल को निकालना है तो उसी मैल को निकालने के लिए, उसको पाक करने के लिए, उसको साफ करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात को फ़र्ज़ किया है। सालों साल, यानी 1 साल हो गए इस साल, यानी इस रमज़ान में ही नहीं बल्कि आपको निसाब जहाँ पहुँचता है, रमज़ान के बाद अगर शव्वाल में पहुँचता है तो आप वहाँ पर अदा करें, या रमज़ान से पहले अगर आपका निसाब पहुँच रहा है तो वहाँ पर भी आप अदा कर सकते हैं। रमज़ान ही बोल के कंपलसरी नहीं है, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से उस माल के ऊपर ज़कात अदा कर देने के बाद वो माल पाक हो जाता है, वो माल साफ हो जाता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मज़हब इस्लाम के मानने वालों के ऊपर ये फ़र्ज़ करार दिया है और कहा, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम। क्या कहा रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? क्या नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मालों को लीजिए, मालों को लीजिए, सदका उनसे लीजिए। ज़कात को कहीं पर सदका के नाम से भी याद किया है।
इसीलिए यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा खुज़ मिन अमवालिहिम सदका, सदका कहा है। तो रब्बुल आलमीन ने कहा कि आप ले मालों को, उनको पाक कर देंगे, व तुज़क्कीहिम, और इसी तरीके से उनको साफ कर देंगे। माल की भी सफाई, खाल की भी सफाई, आमाल की भी सफाई, किरदार की भी सफाई, और हमारे वो सारी चीजें जिसे मैल बन करके हम उसको खा सकते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा उसको साफ करने के लिए, उस माल को पाक करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस साहिब माल के ऊपर ज़कात फर्ज करार दे दिया। और भला क्यों ना हो, सही हदीस से साबित भी है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम दिया है, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलाह व इताए ज़कात। आप गौर कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की वो बुनियादी कलमे को यकीन करने के बाद, मान लेने के बाद, नमाज जैसी चीज को अल्लाह ने फर्ज करार दिया, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन कहा ज़कात, ज़कात को फर्ज करार दिया। उसके बाद आप चलेंगे, हज आता, रमजान के रोजे आते, लेकिन उससे पहले पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात फर्ज करार दिया। अगर कोई आदमी ज़कात नहीं अदा करते हैं तो याद रखो मेरे भाइयों, ऐसे लोगों पर इस्लाम ये कानून बनाया है कि वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। वो क्या हो जाता है? खारिज हो जाता है, निकल जाता है। इस्लाम से अब उसका कोई कनेक्शन नहीं, कोई संबंध नहीं है, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। इस्लाम ने उसको खारिज कर दिया है। और एक सबसे बड़ा जो जुमला है, सबसे बड़ा जो जुमला है वो क्या है? ज़कात ना अदा करने वाला काफिर होता है। अल्लाह, ज़कात ना अदा करने वाला जो अपने माल को पाक नहीं करता है, साफ नहीं करता है, वो काफिर बन जाता है। आप सोच सकते हैं कि ज़कात की कितनी बड़ी अहमियत है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुआशरे का भी इस्लाह के साथ साथ कहा, वल मुमिनूना वल मुमिनात बाज़ुहुम औलिया बाज़ यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमूना सलाह व यूतूना ज़कात। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना एक मोमिन मर्द के लिए, एक मोमिन औरत के लिए बाज़ुहुम औलिया बाज़ कहा है। एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं। वो बाज़ुहुम औलिया बाज़ यअमुरूना बिल मारूफ, वो भलाई के कामों का हुक्म करते हैं, बुराई को रोकते हैं, वो नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, ज़कात अदा करते हैं। पता चलता है कुरान मजीद की इस आयत मुबारक से कि अल्लाह तबारक व तआला के दीन में, मजहब इस्लाम के अंदर ज़कात की बहुत बड़ी अहमियत है। ज़कात अदा करो, माशरे के अंदर अमन लाओ। ज़कात अदा करो, माशरे के गुरबा और मसाकीन के ऊपर हमदर्दी पैदा करो। ज़कात अदा करो और माशरे के अंदर जो बिछड़े किस्म के लोग हैं उनको अपने करीब से करीब लाने की कोशिश करो। ज़कात अदा करो और अपने जिस्म का और अपने माल की पाकिज़गी और ततहीर पैदा करो। ज़कात अदा करने के बाद इंसान के माल बिल्कुल साफ हो जाता है, पाक हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर जन्नतुल फिरदौस के वारिस करार दिया है। जन्नतुल फिरदौस के वारिस करार दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। जो आदमी कुरान मजीद की सूरह मोमिनून की उन आयात को उठा करके देखो, रब्बुल आलमीन ने फरमाया है क़द अफ़लहल मुमिनून। रब्बुल आलमीन ने कुछ काम ऐसे हैं जिनको करने वालों को रब्बुल आलमीन ने कहा है वो मोमिन कामयाब हो गए, जिसमें नमाज है, रोजे हैं और सदका है, अल्लाह से डरने वाले हैं, रोजा रखने वाले भी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
वहीं पर फरमाया है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, कि वो लोग भी जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनेंगे जो अपनी ज़कात को अल्लाह तबारक व तआला के बंदों तक पहुंचाते हैं और अपनी ज़कात को साल हो जाने के बाद उसको अदा कर देते हैं। तो पता ये चलता है कि रब्बुल आलमीन के यहां वो लोग भी जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे जो अपने ज़कात को अदा करते हैं। साल हो गया, बस उसके ऊपर फर्ज है, उसको पाक कर दिया, उसको साफ कर दिया। मेरे भाइयों, ज़कात का माल मत खाओ, ज़कात का माल अपने पेट में मत डालो, ज़कात के माल से दुकान और मकान को मत चमकाओ, और ज़कात के माल से हज और उम्रा मत करो, ज़कात के माल से शादी ब्याह मत करो। मेरे भाइयों, आप उसको अदा करो, गुरबा और मसाकीन तक पहुंचाओ। ज़कात के माल से मस्जिदों को मत बनाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए वो ज़कात के माल जो आपके पास अंबार हैं, वो माल किनको देना है, किन किन लोगों तक पहुंचना है या पहुंचाना है, उसको डिसाइड हम और आप नहीं कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने माल भी दिया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन मालों को, ज़कात के मालों को लेने वालों का लिस्ट भी तैयार किया है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिस्ट तैयार किया है, अपने तरफ से नहीं। ये कुदरती निज़ाम है, ये शरीयत है, शरीयत रब्बानी है, और कुदरती निज़ाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साहिब माल को लिस्ट दिया है कि आप ये लिस्ट फला फला को आप पहुंचाओ, दे दो। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जो आदमी माले ज़कात को अदा करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों, बरकतों और सआदतों में होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना रहम करता, उस पर रहमत नाजिल होती है ज़कात के माल अदा करने वालों पर। क्या ही बेहतरीन हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल हैं, वो बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, देखिए बसा औकात क्या होता, देहात के जो लोग होते हैं ना, अगरचे उसका कपड़ा मेला कुचेला रहता है, उसके जिस्म बिल्कुल अजीब किस्म के उलझे हुए होते हैं, लेकिन उसके दिल में जन्नत जाने की बड़ी ख्वाहिश और तलबगार होते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी, देहाती आदमी आते हैं बेचारा, और आके सवाल करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे ऐसा अमल बता दीजिए, मैं जन्नत में जाना चाहता हूं, जन्नत में जाना चाहता हूं। कैसी बात है, जन्नत में जाना चाहते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो सुनो, जन्नत में जाने वाले लोगों सुन लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने के लिए एक दस्तावेज तैयार किया, कहा कि फला फला काम करो और जन्नत में जाओ। भाई हमारा मकसद तो वही है ना, हमारा मकसद वही है। कहीं पर जाओ, किधर भी भटको, किसी भी काम को अंजाम दो, ले दे करके हमारा जो दस्तूर और हमारा जो मनहजी अकीदा है वो यही है, जन्नत में जाना। आप किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाओ और कोई भी काम करो, हमारा असल मकसद है जन्नत में जाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि देखो, जन्नत में जाने के लिए क्या करना है, तअबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैया। तअबुदुल्लाह क्या मीनिंग हुआ? कि देहाती सुन लो, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते रहना और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना है, हरगिज हरगिज नहीं, किसी भी मामले में। एक तो ये हो गया, और उसके बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नमाज कायम करते रहना, इसके बगैर तो तुम्हारा वजूद ही नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया
कि तुम ज़कात अदा करते रहना, ज़कात अदा करते रहना, ज़कात अदा करते रहना। तुम जन्नत में जाना चाहते हो तो इस बात पर या इन कामों के ऊपर तुम अमल करो। पता चलता है अगर कोई आदमी सारा काम करता है और अगर ज़कात अदा नहीं करते हैं तो याद रखो मेरे भाइयों, उस एक काम को अदा ना करने की बिना पर वो आदमी जन्नत से महरूम हो सकता है, जन्नत से महरूम हो सकता है। अभी मैं बताऊंगा आपको खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने अपने जमाने में किस तरीके से जिहाद करने के लिए आगे निकल गए। मेरे इस्लामी भाइयों और साथियों, पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को मिन जुमला तमाम बातों के साथ साथ जिस बात को मेन पॉइंट बात बताना था वो यही था कि आप ज़कात अदा करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत में तुम जाओ। ज़कात कंपलसरी है साहिब माल के ऊपर, साहिब सरवत के ऊपर, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मालो मता से नवाजा है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने धन दौलत से नवाजा है, ऐसे आदमी के ऊपर अल्लाह ने माल पर फर्ज किया है कि साल भर में आप एक मर्तबा ज़कात अदा करो। अब मिसाल के तौर पर ये रमज़ान का महीना है, आपने रमज़ान के महीने में ज़कात अदा कर दी, फिर आइंदा रमज़ान तक आपके माल के ऊपर फिर से मेल कुचेल बैठना शुरू हो जाता। फिर रमज़ान आएगा और उसके बाद आप उस रमज़ान के महीने में एक साल अगर हो रहा है तो वहां पर आप ज़कात अदा कर दें, आपके ऊपर फर्ज हो गया। ना उसको खा सकते हैं, ना ही उसको जमा सकते हैं, ना ही इसी तरीके से उसके जरिया से हम कोई और बिजनेस और कारोबार कर सकते हैं। वो सबसे बेहतरीन बिजनेस तो यही है कि एक साल में उसको आप निकाल दो। सोना में, चांदी में और ज़राअत में, खेती में, दुकान में, कारोबार में और इसी तरीके से मवेशी में, जानवरों में, जिनके पास गाय हो तो वहां पर भी है, बकरियां हो तो वहां पर भी है, ऊंट है तो वहां पर भी है, जानवरों में भी है ज़कात। लेकिन ये पूरी ज़कात का लिस्ट जब आप ढूंढेंगे और आप उसके गहराई में जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि ज़कात भी बड़ा ही अहम टॉपिक है और बड़ा ही अहम फरीजा है, जिसको अदा किए बगैर कोई आदमी मोमिन और मुसलमान साबित ही नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। दोस्तों और साथियों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के बारे में बड़ी ही गाइडलाइन दिया है, लोगों को बड़ी ही ताकीदी तौर पर आपने पैगाम दिया है। एक मर्तबा क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कबीला अब्दुल कैस, जो एक बड़े ही दूर में रहने वाले लोग थे वो, और बीच में कबीला मुज़िर पड़ता था, तो वो लोग बड़े लड़ाकू किस्म के लोग थे। वहाँ के कुछ लोग आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके पास या हम लोग आपके पास हर वक्त नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे और आपके बीच में एक ऐसा कबीला पड़ता है जो कबीला बड़े ही अजीब व गरीब किस्म के कबीला है। सिर्फ हम हुर्मत वाले महीने ही में आपके पास आ सकते हैं, बकिया दिनों में नहीं आ सकते आपके पास। हुर्मत वाले दिनों ही में आ सकते हैं। हुर्मत वाले दिनों की मतलब क्या है? हराम वाले महीना, जो 4 हराम वाले महीने में है ना साल भर में, तो हराम वाले महीने में क्या होता था कि वो जमाने के लोग भी किसी से लड़ने झगड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे, तो उन्हीं हराम वाले महीने में आते थे और कुछ भी पूछ पाछ करके और चले जाते थे, फिर बीच में आना बंद, नहीं आ सकते थे। तो एक बार वो लोग आए और कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे ऐसे मामला है, हम आपके पास से फायदा उठाना चाहते मगर कैसे हो सकता है? बीच में ऐसा कबीला है जो आने से हमें रोक देते हैं।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के नबी आप हमें कुछ बताएं, हमें एक्स्ट्रा हमें कुछ आप हुक्म दे रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 4 कामों को करने का हुक्म दिया और 4 चीज़ों से रुकने का हुक्म दिया। कहा कि ठीक है, ये पैगाम लेकर के जाओ और तुम्हारे जो गांव में, तुम्हारे कबीले में जो लोग हैं, ये पैगाम उन लोगों को सुना दो और इस पर अमल करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हुक्म दिया तो उनमें से एक लफ्ज क्या था? ज़कात का लफ्ज था। ज़कात का लफ्ज था। 4 चीजें जो हुक्म दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का, उनमें से एक ज़कात भी था। नमाज कायम करो, ज़कात दो, सिले रहमी करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के ऊपर यहां फोकस किया कि तुम ज़कात दो अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए माल में से। तो पता चलता है कि कबीले के अंदर इतने सारे भयानक मोर रहने के बावजूद भी अल्लाह अकबर, ज़कात का हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ और इस पर तुम लोग अमल करो। पता चलता है कि ज़कात इंदल्लाह और इंदन्नास बड़ी ही अहमियत के हामिल है। आपको मालूम होगा कैसर रूम बादशाह, कैसर रूम बादशाह, कैसर का बादशाह, रोम का बादशाह, वहां पर उस वक्त अभी इस्लाम की तारुफ चल रहा था। इस्लाम अभी नहीं आया था, लोग अभी इस्लाम की तरफ गामजन नहीं हुए थे। तो हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। उन्होंने, अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन रोम के बादशाह के पास जब बातचीत चल रही थी तो इन्होंने जवाब दिया था। लोगों ने जब कहा कि हमारे वो फला नबी हैं और वो फला 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 काम की हमें हुक्म देते हैं, तो बादशाह ने पूछा, अच्छा ठीक है बताओ उन कामों में से क्या क्या काम है, जरा बताओ, जिन कामों को लेकर के आप बड़े एक्टिव हैं, बड़े मुहर्रिक हैं, क्या क्या हुक्म देते हैं, जरा बताओ। तो अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस वक्त, जबकि बड़े लीडरान में से थे, ये जंगों का सिपह सालार थे, सोचिए मेरे भाई, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, कहते भाई देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने का हुक्म देते हैं और सिले रहमी करने का हुक्म देते हैं और इसी तरीके से ज़कात अदा करने का हुक्म देते हैं, यानी बहुत एक लंबा लिस्ट गिनाया। तो कहा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावती मनहज और दावती पहलू में जो अहम बुनियाद था, उनमें से एक ज़कात भी था। और अभी इस्लाम उन लोगों तक नहीं पहुंचा था, लेकिन फिर भी इस्लाम की खूबियों से वो लोग वाकिफ थे, इस्लाम की खूबियों से वो लोग वाकिफ थे। जैसा कि अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोम के बादशाह के पास ये बात कही कि देखो भाई, उन तमाम लुब्बे लुबाब और खुलासे कलाम में एक ये भी है कि वो ज़कात का हुक्म देते हैं। मेरे भाइयों, ज़कात को ज़कात इसीलिए कहा गया है कि आदमी के माल भी पाक हो जाए और आदमी के जिस्म भी पाक हो जाए। खुज़ मिन अमवालिहिम सदका तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, तुम्हारे माल भी पाक और तुम्हारे आमाल भी पाक। अगर 2 जुमले में कहा जाए कि तुम्हारे माल भी पाक और तुम्हारे आमाल भी पाक, दोनों चीजें पाक हैं। और मुस्लिम समाज और माशरे के लिहाज से आपके अखलाक भी पाक। और जो आदमी माले ज़कात अदा कर देता है, अल्लाह की कसम है उसकी बातों में भी बड़ी शीरीनी पैदा हो जाते हैं, बातों में मीठापन आ जाता है। क्यों? कि उन्होंने नापाक माल नहीं खाया, नापाक चीज को नहीं खाया, नापाक चीजों को हजम नहीं किया, बल्कि उसको अदा कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, तो कुछ लोग क्या है, दीन से फिर गए, दीन से फिरने लगे। कहा कि अब नमाज किसके लिए पढ़ना भाई, अब नमाज पढ़ के क्या करेंगे, जो हमारा
जो हमारा बॉस थे, जो हमारा सिपह सालार थे, वो भी चले गए। तो फिरने लगे लोग धीरे धीरे। और बाद लोगों ने यहां भी तक का इनकार कर दिया कि अब ज़कात अदा नहीं करना है, ज़कात को भी रोक दिए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, मर्द मुजाहिद, अल्लाह अकबर, जब उस वक्त लोगों की तादाद बहुत कम, बहुत कलील, थोड़ा, तो ऐसे मर्द मुजाहिद होना चाहिए। उठे और कहा, अल्लाह की कसम है, मैं लोगों से, ज़कात को रोकने वाले और ज़कात का इनकार करने वालों से मैं उस वक्त तक लड़ता रहूंगा, उस वक्त तक मैं जिहाद करता रहूंगा कि जब तक के लोग इसको छोड़ ना दे, जब तक के लोग इसको मान ना ले। पता चला ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिन लोगों ने ज़कात का इनकार कर दिया था, तो ऐसे ज़कात के इनकार करने वाले लोगों को या लोगों पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया था? जिहाद करना शुरू कर दिया था। मेरे भाइयों, जब भी कोई टहनी, जब भी कोई कौम या जब भी कोई दरख्त, याद रखिए, अपने दायरे से अगर गलत दायरे में जाना शुरू करते हैं, उसी वक्त अगर हम उसको कट कर दें तो वो सीधा रहेगा। लोग गलत रास्ते पर जाने लगे तो उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, मेरे नबी के राइज करदा, मेरे नबी की शरीयत करदा, मेरे नबी पर चलने वाले लोग अब जो मुकरेंगे, यकीनन हम उसको कत्ल कर देंगे, हम उस पर जिहाद करेंगे। तो पता यह चलता है कि जो आदमी ज़कात नहीं अदा करता है, शरीयत का यह हुक्म है कि ऐसे लोगों पर जिहाद करने का हुक्म है। मेरे भाइयों, आपको मालूम होगा, अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता है तो उस आदमी पर जिहाद का लफ्ज नहीं बोला गया है, जिहाद का लफ्ज नहीं बोला गया है, बल्कि वहां पर ऐसे लोगों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरा दिल कहता है कि मैं ऐसे लोगों के घरों को आग लगा दूं। लेकिन ज़कात के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी रसूल कहते हैं कि जो आदमी ज़कात अदा नहीं करेगा, हम ऐसे लोगों पर जिहाद करेंगे, कत्ल करेंगे, और उस वक्त तक करता रहेंगे जब तक के लोग इससे बाज ना आ जाएं। पता ही चला कि ज़कात मजहब इस्लाम के अंदर उसकी बहुत बड़ी अहमियत है, और ज़कात ना अदा करने वाले दीन इस्लाम से और कुफ्र में भी चले जाते हैं। आपको मालूम होगा, सही हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप इस जुमले पर गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल को यमन की तरफ भेजे थे। किसके तरफ? यमन की तरफ भेजे थे। हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की तरफ गवर्नर बना करके भेजे थे, गवर्नर। तो जाते जाते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ए मुआज़, तुम जाओ यमन की तरफ और लोगों को वहां पर दावते दीन सिखाओ। और सबसे पहला जुमला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम यहां से दावत शुरू करो। कहा, लोगों में जाने के बाद उन्हें कलमा तौहीद की दावत देना। किसकी दावत देना? कलमा तौहीद की दावत देना है। कहा, अगर वो इस बात को मान लें और उस पर अमल करने लगे, तौहीद के ऊपर अमल करने लगे वो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे जुमले पर साथ ही फौरन कहा कि फिर उन्हें ज़कात अदा करने का भी हुक्म करो आप। हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु जब यमन की तरफ पहुंचे, यमन में पहुंचने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही वसीयत वहां पर ले जाके जारी किया, क्या लोगों पहले आओ कलमे की तरफ, आओ अल्लाह के दीन की तरफ आ जाओ। क्यों? दुनिया के सारे लोगों को यह मालूम है, दुनिया के सारे लोगों को यह पता है कि बगैर कलमे की उसके बाद वो दुनिया में कितने भी अमाल कर लें कोई फायदा नहीं। आपको मालूम होना चाहिए, एक मर्तबा एक बड़ा पहलवान आदमी जंग के मैदान मौजूद हैं, रेडी हैं, और हजरत बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं हदीस की राय, वो कहते हैं
एक आदमी अपने हाथों में, अपने पैरों में बेड़ियां लगाए हुए, हाथ और पैर में बेड़ियां लगाए हुए पहुंचे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहा कि अल्लाह के नबी, ये मैदान जिहाद है आपके सामने, मैं इसमें उतरना चाहता हूं, मैं इसमें उतरना चाहता हूं। जबकि उस वक्त लोगों की जरूरत है। बहुत हल्के सोच वाले लोग क्या करते मालूम है, अपने सपोर्ट के लिए एरू गैरू नत्थू खैरू, चाहे अपना हो पराया हो, शिर्क में बिदात में किसी चीज में डूबा हुआ हो, लथपथ हो, लेकिन फिर भी चलो तू भी अपना मैं भी अपना तू भी अपना, सारा लोग अपना ही अपना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नजरिए को देखो मेरे भाइयों, इस अल्फाज को गोल्ड के हरूफों से नहीं, खून से लिखने की जरूरत है। ऐसे अल्फाज को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, जब मुसलमानों की या उस वक्त लोगों की जरूरत थी, अल्लाह के नबी को आए पहलवान, अरे इतने बड़े पहलवान है, चलो इनके हाथों से बहुत सारा काम अंजाम हम ले लेंगे। नहीं कहा, ये हाथ पैर में बेड़ियां बांधे हुए हैं, बड़े पहलवान हैं। अल्लाह के नबी के पास आते हैं, कहा कि मैं मैदान में उतरना चाहता हूं, मैं लड़ना चाहता हूं। अल्लाह के नबी कहा, सवाल है तुमसे, ये बताओ क्या तुमने कलमा पढ़ा है, क्या तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है? कहा नहीं अल्लाह के नबी, अभी तो इस्लाम कबूल नहीं किया है। तो कहा अरे यार, तुम कलमा ही नहीं पढ़ा है और तुम मैदान जिहाद में उतरना चाह रहा है, अगर इन केस किसी ने तुम्हें मार दिया तो तुम्हारा खून बेकार बह जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। सोचिए आप, ये नहीं कहा अरे बड़ा अच्छा है, चलो मौके से चौके मार देंगे और अभी हमारे साथ बनेंगे, चलो लड़ेगा हमारे तरफ से, मुसलमानों की जीत होगी, मुसलमानों की फतह होगी। यहां पर दो बातें साबित हुई। एक तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना ख्याल करते थे लोगों का कि तुम्हारा खून बेकार में बहेगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो कहा तब क्या करना है? कहा पहले कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ने के बाद ये मैदान है, उसके बाद तुम इसमें उतरो। अल्लाहु अकबर। अभी उस आदमी ने कलमे को पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद मैदान में उतरा, थोड़ी ही देर में आउट हो गया, यानी लोगों ने उनको कत्ल कर दिया। अभी एक नमाज भी नहीं पढ़ा, वो कलमा पढ़ने के बाद मैदान में उतर गया, मैदान में उतर गया, लोगों के या इसी तरीके से दुश्मनों के हाथों में आ गया, खून बह गया, शहीद हो गए। मेरे भाइयों देखो, दीन इस्लाम कितना प्यारा मजहब है, कितना प्यारा दीन है। क्या भी कलमा पढ़ा, मैदान में उतरा मुसलमानों की तरफ से लड़ने के वास्ते, थोड़ी ही देर में खून बह गया, शहीद हो गया, बगैर नमाज के, बगैर ज़कात के, बगैर सदका खैरात के वो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास मकबूल हो गया। ऐसी ही वाकया और एक दूसरी हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया था। आने के बाद सवाल किए, चंद चार सवाल किए, सवाल करने के बाद वापस जाने लगे। जिस ऊंट पर बैठ करके आया था उसी ऊंट पर वापस जाने लगे। पता नहीं किसी सुराख में, किसी चूहे या दिगर चीजों के सुराख में उस ऊंट का पैर नीचे घुस गया, गिर गए और उसकी गर्दन टूट गई, गर्दन टूट गई। लेकिन उसके दिल में यह इरादा था, दिल में इरादा था, पूछ करके मैं जाऊं और उन तमाम मसाइल के ऊपर मैं अमल करूं जिसे हमारे नबी, प्यारे नबी, हबीब नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया है, हम उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। ये कहा उन्होंने, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद गिरे और वहीं गिर करके गर्दन टूट गई, शहीद हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बासादत आदमी है, कितना खुश नसीब आदमी है, अभी पूछा, अभी सवाल किया और एक अमल भी नहीं किया, बगैर अमल के यह आदमी जन्नत को कमा लिया। अल्लाह अकबर। कितने आदमी ऐसे होते हैं जो अमल करने के बाद भी जन्नत को कमा लेते हैं, बगैर अमल के जन्नत कमा लिए, यहां अमल करके जन्नत गंवा लेते हैं। यहां भी झुकते हैं, वहां भी झुकते हैं। ये सब सारी बातें कहां से है पता आपको? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन के तरफ जब हजरत माज रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा था तो कहा, ए माज, लोगों को सबसे पहले कलमे की दावत देना, अगर उस पर यस बोले तो उसके बाद उनको कहना दूसरी चीजें और उनमें से ज़कात अदा करने का हुक्म भी देना। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे नौजवानों,
और अहले माल और अहले सरवत हजरात लोगों, इस्लाम के अंदर तकरीबन कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात का लफ्ज़ 20 जगह पर गिनाया है। ज़कात का लफ्ज़ ज़का ज़का ज़का, ज़का के मतलब होते पाक पाक साफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई कई जगहों पर गिनाया है। ये किसके लिए? ये मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए, इस्लाम के मानने वालों के ऊपर। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ज़कात लफ्ज़ बोलने के बाद हम मुसलमानों के ऊपर, अहले माल के ऊपर फ़र्ज हो जाता है। अगर नहीं अदा करते हैं तो वो कर्ज बन के रहता है। ज़कात फ़र्ज है, अगर नहीं अदा करते हैं तो वो कर्ज है। लेकिन याद रखो, ज़कात ना अदा करने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी बड़ी वईदें भी बयान फरमाए, बड़ी बड़ी वईदें बयान फरमाए। अल्लाह ने फरमाया उस दिन लोगों का हाल क्या होगा जिस दिन उसके माल जो कंज का शक्ल इख्तियार कर लेगा और उस आदमी के सामने खड़े होकर के बड़े ही नागा और बड़े ही नाग सांप के जैसे और अजदहा सांप के जैसे बन करके और उसके सामने खड़ा होगा, और खड़ा होने के बाद ये कहेगा अना मालुका व अना कंजुका, कहेगा मैं दूसरा कुछ भी नहीं, मैं वही तुम्हारा माल हूं। दुनिया में माल था और यहां पर तुम्हारे लिए अजदहा सांप बन गया, और डसेगा, उसको बार बार डसेगा। इसलिए दोस्तों, माल दुनिया के अंदर भी बड़े खूबसूरत और बड़े ही बेहतर हैं, लेकिन अगर हम उसको सही मसारिफ में लाएंगे तो इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कहा माल और औलाद फितना है। लेकिन फितना ही नहीं, सिर्फ खाली फितना फितना बोल दो खत्म नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद को भी जीनत कहा है, माल को भी जीनत कहा है। लेकिन कब? आप अगर बहुत ही खूबसूरत आदमी हैं, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत आदमी हैं, आप सालों साल बाल को बनाते नहीं, कटिंग कराते नहीं, ये बाल आपके चेहरे की तरफ आ गए, ये दाढ़ी पूरे मुंह में कान में इधर घुसने लगे, आपका मोछ इतने लंबे लंबे हो गए जैसे वीरप्पन की तरह, तो आपकी खूबसूरती उसमें रहेगी? आपको लोग कहेंगे यार देखो ये पागल हो गया, दीवाना हो गया, इसके बाल देखो, इसकी कटिंग और सेटिंग देखो, कोई चीज दुरुस्त नहीं है। उसी तरीके से माल और दौलत अगरचे खूबसूरत है, लेकिन उसमें बहुत सारे कीचड़, धूल, धुब्बा और बहुत सारी गलाजतें और उसमें बहुत सारी चीजें शामिल होते रहते हैं। अब उसको क्या करना है? धीरे धीरे साल हो गया, चांदी है कितना, वजन करा दिए ले जाके, खत्म। सोना है कितना, वजन करा दिए, 85 ग्राम है, 85 ग्राम से लेके आपको जितना भी हो, किलो, 2 किलो, 10 किलो, टन, जितना भी हो। बहुत सारे लोग हैं ऐसे भी कि माशाअल्लाह सोना ही सोना हुआ करता है। अल्लाह तबारक व तआला से मैं ये दुआ करूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खूब माल दौलत से लोगों को नवाजे और रमजान के महीने में खूब खर्चा करे वो, और जब सालों साल हो जाए तो उस माल में से ज़कात अदा कर दे, तो वो माल बड़ा खूबसूरत बन जाता है। जैसे आदमी क्या करते मालूम है? आदमी अपने मोछियों को ड्रेसिंग कर लिया, अच्छा साबुन से हाथ मुंह धो लिए, अगर और खूबसूरत बनना है थोड़ा सा पाउडर वगैरह लगा लिए, लेकिन ब्यूटी पार्लर के लिए मैं इजाजत नहीं दूंगा, उतना खूबसूरत नहीं बनना है, परेशानी बढ़ जाएगी वहां पर। तो अब आदमी देखो कितना अच्छा लगने लगता है, फ्रेश लगने लगता है, लेकिन वही माल सारी तरफ से आ गए माल में और आदमी बेहाल ही है, तो गोया कि वो खूबसूरती अब खत्म हो जाएगी, वो खूबसूरती खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे माल के ऊपर जिसमें ज़कात अदा ना करता हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वो कंज बन जाएगा, वो खजाना अब सांप बन जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास यहां कब्र से लेकर के हशर तक उसके लिए बड़ी परेशानियां छूट जाएंगी। इसलिए मेरे भाइयों और मेरे साथियों, इस्लाम के अंदर 5 बुनियादी चीजें हैं। इस्लाम में 5 पिल्लर हैं। कितने पिल्लर हैं? 5 पिल्लर हैं। कौन कौन? इस्लाम के 5 पिल्लर हैं, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम के 5 पिल्लर हैं। एक क्या है? नंबर एक गवाही देना अल्लाह और उसके रसूल की। नंबर 2 सलाह,
सलाह में फलाह है, जैसा कि मैंने पहले बताया था जी। नंबर 2, नंबर 3 ज़का है। ज़का पाकी, सफाई सुथराई, माशरे के घर का, मकान, दुकान, जिस्म, कुलूब, अमाल, दुआ, सारी चीज़ों में पाक, अल्हम्दुलिल्लाह एकदम बिल्कुल साफ हो गए। कोई धब्बा नहीं, कोई मच्चा नहीं, बिल्कुल एकदम क्लीन एंड ग्रीन है। क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके माल के ऊपर क्या करता है? क्लीन चिट दे देता है, बस ये बिल्कुल साफ है। तीसरे नंबर पे ज़का है। और चौथे नंबर पे क्या है? सोम। अभी जो हम लोग लेके चल रहा है ना, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके कितने रोजे हो रहे हैं? माशाअल्लाह, कितने मुबारक है जी। जो लोग रोजे से हैं मुस्कुरा के कहते हैं अल्लाह 15 हो गए, अब यहां से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। अभी 15 के बाद धीरे धीरे अभी चढ़ रहे थे, अब उतरेंगे। लेकिन चढ़ने में हम लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जितनी आसानी थी, अब उतरने में उससे भी ज्यादा आसानी। याद रखिए, आप किसी बड़ी बिल्डिंग में चढ़ते हैं, आप किसी बड़ी बिल्डिंग में चलते हैं, जैसे पटना का गोल घर है ना, बहुत सारी सीढ़ियां, 100 से ज्यादा सीढ़ियां, चढ़ने में दिक्कत लगती, चढ़ेंगे। वहां चढ़ने के बाद क्या होता है? ऊपर चढ़ने के बाद पूरा पटना देखता है आदमी, चारों तरफ से देखता है, देख लेता है। उसके बाद अब उसको यकीन हो जाता है कि नहीं यार, आप कितना देर तक अब उतरेंगे। तो जितना देर में चढ़ा था उससे कम टाइम में उतरने में लग जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से रमजान अल मुबारक के इस महीने को लोग चढ़ने में खुशी महसूस कर रहे थे। और बाज दफा कभी भूख होता ना भाई, जन्नत पाने के लिए तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता, और जब वहां चढ़ेंगे तो अब उतरते हुए क्या है? उसके लिए ज़कात भी है, उसके लिए फितरा भी है, उसके लिए ताक रातें भी हैं, कदर वाली रातें भी हैं। अब उसके लिए कोने कोने में ढूंढेंगे लोग। आज जुमा है कि नहीं, लोग आज से फिक्स करेंगे मैं ये कोने में एतिकाफ बैठूंगा। और बाद लोग कोने से भागने में रहते हैं, जल्दी कोने से भागे, और ना कोई बैठा दिए मौलवी साहब तो परेशानी होगी 10 दिन की। लोग इतने सारी चीजों का, और कदर वाली रातों के लिए अभी से लोग ताकीद करते हैं, बेटो देखो कदर वाले रातों में कॉलेज स्कूल सब बंद, क्या करेंगे? दुआएं करेंगे, दिन में सो लो और रात में जाग लो। क्यों? पता नहीं अब ये मौका और ये चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चौथे नंबर पे सोम है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजों से रुक गए थे बेचारा। सोम के मतलब क्या? तो रुकना होता, सारी चीजों से रुक गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह। और 5वें नंबर पर हज है। ये 5 पिल्लर हैं, और 5 पिल्लर में से किसी एक को आपने बंद कर दिया तो गोया कि इन चारों को आपने डिसमेटल कर दिया। ऐसा मत समझना कि भाई चलो नमाज पढ़ लेता हूं और दूसरी चीजें नहीं, बस खाली इतने काफी हमारे लिए। आपने नमाज के भी पिल्लर को खत्म कर दिया। हदमहा हदमद्दीन कहा है, जिसने एक पिल्लर को, एक खंबे को ढा दिया, उसने इस्लाम के सारे पिल्लरों को ढा दिया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सोना चांदी, माल, दुकान, मकान, ज़राअत, और इसी तरीके से गाय, बकरी, भेड़, ऊंट, ऊंटनियां, इन तमाम के तमाम चीजों पर ज़कात है। इसलिए आप लोगों से एक बार आखिरी ये इल्तिमास करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की तरफ से, जहां पर आप बैठे हैं, इस मस्जिद की जानिब से बाकायदा तौर पर एक पम्फलेट छपाया गया है, मस्जिद अबू उबैदा बिन जर्राह की जानिब से। जाते जाते उसको आप लोग लीजिए, उसमें बहुत सारे मवाद और बहुत सारे डेटा है, आप लोगों को तेलुगु में है, आप आराम से पढ़ ले सकते हैं। जाते जाते जरूर एक एक अपने अपने हाथ में लेके जाइए, सुकून से तकिया के नीचे रखिए और एक एक चैप्टर को उसको पढ़िए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। ये तो क्या है, ये आपको एक किस्म की हरकत में लाने के लिए मिंबर रसूल से फला फला चीदा चीदा बातें आपको नोच नोच करके आपको बताई जाती है। पूरा मसारी, पूरा मसाइल, पूरी हकीकत, और गाय में कितने, भेड़ में कितने, ऊंट में कितने, पैसे में कितने, सोना चांदी में कितने, कितना है तो कितना। अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम चीज़ों को आप पढ़ें, और पढ़ने के बाद भी अगर समझ में नहीं आए तो फिर अहले इल्म से उसका आप सवाल करें। बस इन्हीं चंद बातों में मैं अपनी गुफ्तगू और तकरीर को ख़त्म करते हुए मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि मौला करीम पाक परवरदिगार हमें और आपको सबको, मुसलमानों को और नौजवानों को, जो भी आपके रूबरू मैंने
अल्लाह और उसके रसूल की रोशनी में बातें पेश की हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें कहने से ज़्यादा और आप तमाम भाइयों को और बहनों को अमल करने से ज़्यादा, अल्लाह तबारक व तआला सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में अटक रही थी जो मैं आपको बयान कर देता हूँ। मेरे भाइयों, एक मरतबा सही हदीस है, ये बात आपके लिए भी और हमारे जो ख़वातीन यहाँ पर बैठे हैं, मैं सीरियसली उन लोगों को तवज्जो चाहूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपके मौजूदगी में एक औरत अपनी बेटी को साथ में लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। देखिए, कभी कभी क्या होता है, आदमी किसी का बेटा है, बेटी है, तो अहले इल्म के पास लाके बैठाना चाहिए कि मौलवी साहब ज़रा आप इनको इस्लाह करो, ये मेरा बेटा है, ठीक है, लेकिन चंद मसले में ये थोड़ा सा भटक रहा है, इनको आप इस्लाह करो। घर में खाली जूते डंटे बता करके उनको इस्लाह नहीं कर सकते। बीमारी को दूर करना है तो उसी तरीके से इंजेक्शन, उसको ट्रीटमेंट होना चाहिए। बात समझ रहे ना? तो वो औरत आई अपनी बेटी को साथ में लेके, तो बेटी के हाथ में, बेटी होते ना भाई, कहते मेरी बेटी भाई, मैं इनके लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। मकान तो देते ही हैं मगर जमान भी दे देते हैं। अच्छी बात है माशाल्लाह, कोई इनकार नहीं करता। तो उनकी बेटी हाथ में, यहाँ पर देखा मेरी तरफ देखो, ये हाथ में ऐसे बड़े मोटे मोटे कड़े पहन के आए थे गोल्ड के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और देखने के बाद कहा ये क्या है, क्या है ये? कहा कि ये गोल्ड है। कहा कि इतने मोटे मोटे गोल्ड तुम पहने हुए, क्या तुम इसको ज़कात देते हो? कहा कि नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात अदा ना करने की जो खतरनाक वईद बताए, तो उस औरत ने क्या किया, ऐसे पकड़कर और ऐसे पकड़कर वहीं पर छोड़ दिए और जाने लगे। अल्लाह अकबर। एक ही जुमला में कहा तुम क्या इसकी ज़कात तुम अदा करती है? कहा नहीं। क्या ज़कात ना अदा करने की वजह से पता है, क्या तुम चाहते हो कि इन कंगनों की वजह से, इन कड़ों की वजह से तुम्हारे हाथ और तुम्हारे जिस्म जहन्नम में जले? क्या तुम ये पसंद करती है? वहीं पर निकाल करके और छोड़ दिया। और वो औरत निकालने के बाद क्या कहती हुई जा रही पता है? कहा नहीं, अब ये मेरा नहीं होता, ये अल्लाह का और उसके रसूल का है, वो जैसा चाहें खर्चा कर दें, मेरा हक इसमें कुछ भी नहीं। बाद लोग साहबा जो वहां मौजूद थे बोलने लगे, अरे यार कोई दूसरा तो उठा लो ना, दूसरे काम में आ जाता। कोई दूसरा बोलने लगे, अरे उठा ले सकते ने, क्या है, किसी दूसरे काम में खर्चा कर देंगे। तो कहने लगे क्या, जिसका था उसने जब निकाल के फेंक दिया यहां पर, तो उसका आग दूसरा भला कौन उठाएगा? मेरे भाइयों, माल की वजह से आदमी को बेहाल नहीं हो जाना चाहिए, बहाल रहना चाहिए, बेहाल नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर। तो पता क्या चलता है कि बहुत सारे ऐसे खवातीन हैं, कहते नहीं भाई ये तो मेरे बाप दे दिए, मेरे शोहर दे दिए, अब मेरे पास पैसे नहीं, कहां से मैं अदा करूं? जिसकी मिल्कियत में, चाहे वो मर्द हो औरत हो, जिसकी मिल्कियत में, जिसकी मिल्कियत, मिल्कियत का मतलब क्या है, जिसके कब्जे में जो चीज है, साल साल होने के बाद उसके ऊपर ज़कात फर्ज है। शोहर उसको पैसे ज़कात अदा करने के लिए दे या ना दे, अगर उसके पास गोल्ड है तो उसमें से आप कट करो, कट करके तोलाओ, और उसका जो तखमीना बनता है आपके ऊपर फर्ज है। आज आपके जेवर बड़े खूबसूरत और बड़े ही अच्छा लगता होगा, लेकिन मेरी खवातीन याद रखो, यही वो जेवरात हैं और यही वो खजाने हैं जिसके वजह से कितने बहनें, कितने माएँ, कितने खवातीन जहन्नम के मुंह औंधा लटकना पड़ेगा। अल्लाह बचाए और अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो वो खातून कैसी खातून थी, नबी की एक जुमला सुन करके वहीं पर वो गोल्ड निकाल दिए और चले गए, और चलते चलते पलट करके भी नहीं देखा कि आखिर वो कौन उठाएंगे कौन नहीं उठाएंगे। अल्लाह से दुआ है मौला करीम पाक परवरदिगार आपको, हमको, मुसलमानों को और दोस्त अहबाब को ज़कात के जो अहम अहम मसाइल हैं उनको समझने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम सबको जो साहिब माल हैं, साहिब सरवत हैं, जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हैं, उन तमाम भाइयों को, दोस्त अहबाब को वक्त पर साल हो जाने के बाद उसको ज़कात अदा करने की तौफीक नसीब अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम तमाम भाइयों को माह रमज़ान के सयाम और क़याम अल्लाह रब्बुल आलमीन शर्फ़ कबूलियत का दर्जा नसीब अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे तमाम भाइयों को
बच्चों को और ख़वातीन को, जो भी मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद के अंदर नमाज के लिए, ताक़रातों के लिए और ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, सारे लोगों के लिए मस्जिद के ज़िम्मेदारान ने, मस्जिद के मुंतज़िमीन ने सारे किस्म के इंतज़ाम किए हुए हैं। मैं दुआ दूंगा तमाम भाइयों को और ज़िम्मेदारान को भी कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इत्तिहाद और इत्तेफाक के साथ हर मामले को बेहतर तरीके से डिफेंस करने की तौफीक अता फरमा। और जो हमारे दोस्त अहबाब और ख़वातीन यहाँ पर आते हैं, मैं उनके लिए दुआ दूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जान में, माल में, अमल में, किरदार में, अखलाक में, सारी चीज़ों में अल्लाह तबारक व तआला रात दोगुनी, दिन दोगुनी, रात चौगुनी अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकतें, सादतें, रहमतें उन तमाम बहनों के खाते में और उनके दामन में समेटने की तौफीक नसीब अता फरमा। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति